तस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ये है श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं हम लोग। और अभी अयोध्या कांड का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस। श्लोक है, जय सिया बलरामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्लोक है, यस्यांकिच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्यो रसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। ना, तुलसीदास जी बोल रहे हैं। प्रसन्नताम या नगता भी, ये भी एक श्लोका ही है, सेकंड श्लोका ही है। प्रसन्नातां या नगताभिषेकस्तथा नमं लेवनावास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामलम श्यामल कोमालंग सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासाय कचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये तीसरा श्लोक है कि नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। मैं एक फोटो लगा देता हूँ भगवान जी का। एक सेकेंड। हाँ। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री दोहा है भी, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायुक फल चारि। ना ये आता है ना हनुमान चालीसा में। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पणों को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चरि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं, और आनंद के बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ये अयोध्या कांड जो है ना, ये शायद मैंने बीच का ले लिया लग रहा है। वो जब आते हैं, वो उत्तर कांड है माता जी वो। जब अच्छा। ओ, लंका से जब वो जीत के आते हैं, उसको उत्तर आते हैं, हाँ। कांड है। हम्म। तो क्या करें, इसी को कंटिन्यू करें अभी कि? चलेगा, चलेगा, कंटिन्यू करिए। हाँ, थोड़ा पढ़ते भी चाहिए, तो उत्तरकांड में हम्म जाते हम्म हैं। हम्म। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, और आनंद के बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर जा नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग लोग सुखारी, राम चंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुद मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण सिलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा। सबके उर अभिलाषु, अस कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, रजा राज सभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहै कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरी भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, और लोग पालगण उनके रुख को देखते रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि राम भगवान उनके पुत्र हैं ना, तो इससे बड़ा भाग क्या हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहई
थोर सबता सुरायम शुभायम मुकुर कर लीना बदन बिलो की मुकुट समन कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए तो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया है, ले लिया है। उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप मुकुट को सीधा किया ना, दशरथ महाराज जी का बोल रहे हैं। श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जठर जरठ पनु अस उपदेशा नृप जुबराजु राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा। यह विचार उर आनी नृपसुदी निसुअ सुरपाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायु जाई। ये जो दोहा पढ़ते हैं उसका जो ट्यून अलग है और जो चौपाई पढ़ते हैं उसका अलग है ना। ये दोहा का था। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कह भुआलु सुनीय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरबासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु असीस जनु तनु धरि सोई विप्र सहित परिवार गोसाई करही छो सब रोरी ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे सब पायौ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तारे। ये कौन कह रहे हैं? दशरथ महाराज किसको कह रहे हैं? वशिष्ठ स्वामी को। वशिष्ठ महाराज। अब अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु कहेउ नरेश रजायुस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। ना तो ये है कि कैसे, मतलब जो पहले के राजा थे, जो अपना राज्य चलाते थे, देश चलाते थे, वो किसके अंडर में? ऋषियों के अंडर में चलाते थे ना। और उनका जो स्वभाव था वो सब राजऋषि जैसा था। एकदम राजऋषि के जैसे रहते थे ना। लेकिन हमने देखा है कि हमारा जो बॉलीवुड है, कैसे उसने पूरा हम लोग को जो दिखाया है ना, कितना खराब दिखाया ना पहले के राजाओं को, कैसे शराबी और ये सब दिखाया है ना। हमारे अंदर एक जो राजा की इमेज कैसी बना दी है। राजा की इमेज वैसी नहीं रहती थी एक्चुअली। राजा बहुत ही राजऋषि के जैसे रहते थे ना। आज हमारे लिए राजऋषि के रूप में हम देख सकते हैं मोदी जी को ना। ऐसा ही जीवन एक्चुअली राजा लोग जीते थे पहले के। हम्म ना, ऐसा कहते हैं ना कि जैसे जो ना पुरुष है या स्त्री है, पुरुष है ना, अगर
वो अपनी खाली पत्नी के साथ ही रहता है ना, और किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता है ना, तो वो भी ब्रह्मचारी की ही समान है, वो भी ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहा है ना, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। ऐसे ही स्त्री अगर खाली अपने पति को ही वो करती है, प्रेम करती, बाकी किसी के ऊपर वो नहीं करती ना, तो वो भी ब्रह्मचारिणी का ही पालन कर रही है ना, ऐसा कहा जाता है। हम्म। तो ये सब करने से क्या होता है, एक अद्भुत शक्ति मिलती है ना, निर्माण होती है हमारे अंदर ना। ये भी क्या है, एक तपस्या है ना इस कलयुग में, ऐसा रहना, ऐसा करना ना, ये बहुत बड़ी तपस्या है हमारे लिए। हम्म। ना ऐसा तपस्या जब करते हैं ना, तभी हमको ऐसी शक्ति मिलती है, जो कार्य किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा ऐसा कार्य हम कर जाते हैं ना। ये शक्ति इसी तपस्या से ही आती है। हम लोग अभी चलते हैं उत्तरकांड में। तो आगे अभी वही बताएंगे, अभी दशरथ महाराज उनको कि मैं सोच रहा हूँ इनको युवराज बना दूं, और फिर राजा बनाने का भी घोषणा करेंगे। तो हम लोग अभी चलते हैं थोड़ा उत्तरकांड में, जिसमें कि भगवान राम इनको रावण को मार के वो अयोध्या पधारे। एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ इसको पढ़ने का कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं बहुत हार्डली पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ये बोलने के लिए, और ये जो लैंग्वेज है पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और भगवान की कृपा से मतलब अच्छे से मुंह से निकलता भी है। भगवान की कृपा है। तो ये सप्तम सोपान है, ये उत्तरकांड। श्लोक है, एकीकाण्ठाभनीलं सुरवरवीलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच पापम् नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धूनां सेव्यमानं नौमि अयं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कोसलेंद्र पदक पदकंजम अंजुलौ, कोमाल कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोजलालितौ, चिंतकस्य भन भृंग संगिनौ, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम, कारुणिककल लक अनलोचनम, नय नौमि शंकर मन अगमोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगन जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा है, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पूर लोग, जहाँ जहाँ सोच ही नारी नर, क्रसतन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया,
अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हुई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब कीर। प्रभु आगमन जाना, जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हो। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय। आयो प्रभु श्री अनुज जूत, कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिणा, फरकत बारहि बार। जानि सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इससे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। जब कुछ ऐसे खुशी का होता है ना, तो हमारा दायां हाथ आंख फड़कने लगता है, मतलब शुभ है। रहेउ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयौ, जानि कुटिल की धौ मोहि बिसरायु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अ अ अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। देखो समझ में आ रहा है ऐसी ना पढ़ने से। आ हा हा। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरण रविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। कौन बोल रहे हैं? भरत जी बोल रहे हैं ना, सोच रहे हैं। जो करनी समुझै सब प्रभु मोरी, नाहि निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्प तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही न जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। ना तो ये भी एक भक्ति का ना बहुत बड़ा ये है ना। एक्चुअली भक्ति जब हम करते हैं तो ऐसा भाव से भक्ति करनी चाहिए हमको ना, कि खुद को दीनहीन समझ के। दीनहीन समझ के जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा मिलती है हमको ना। इसलिए हमको दीनहीन बन के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भरत महाराज कितना खुद को तुच्छ समझ रहे हैं ना। बोलते कि 1000 कल्पों के बाद भी मेरा उद्धार नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य कर दिया है ना, कि भगवान को वनवास मिल गया मेरे वजह से। वो खुद को इसका दोषी ठहरा रहे हैं ना। तो ऐसे भाव में एक्चुअली हमको दीनहीन भाव में भक्ति करनी चाहिए ना। इससे हम लोग जमीन पे रहेंगे ना। इससे हमारी विनम्रता बढ़ी बनी रहेगी ना, कि मेरी कोई योग्यता नहीं है फिर भी भगवान मेरे से कार्य ले रहे हैं ना। मेरी कोई भी योग्यता नहीं फिर भी भगवान इतना सब कर रहे हैं हाँ। खुद को ऐसा समझना चाहिए हमको। हम्म थोड़ा सा पढ़ते हैं एक और श्लोका, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। दोहा है। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो
जनुपोत। बैठे देखी। इसका अर्थ है श्री राम जी की विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। ये भी दोहा है। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठा देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ पुलक घात लोचन जल बरस्यउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जहाँ सुबिरहु सोच दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठि सादर, मिलत प्रेम नाहि हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदयों में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। हम्म। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते, बार बार बुझि कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। एही संदेश सरसी जग माही, करी विचार देखऊं कछु नाहि। हम्म, नाहिन नाहिन तात उरीन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता, उद्ऋण नहीं हो सकता। हाँ, मतलब कि आपके ऋण से मैं छूट नहीं सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी
कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। थोड़ा पढ़ने का मन कर रहा है ना। आप लोग में से अगर कोई जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं। थोड़ा और 5-10 मिनट पढ़ेंगे। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करयो। सुनी भरत बचन बिनी, ये छंद है। सुनी भरत बचन बिनीत अति, कपि पुल की तन चरण ही परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गन कहत, अग जगन्नाथ जो। काहे न कोई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे। जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हम्म, हम्म। दोहा। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष, न हृदयम समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। सोरठा है। भरत चरण सिरु नाई तुरती, गयो कपि राम पही। कही कुशल जब कही कुशल सब जाई, हरसि चलेउ प्रभु जान चाड़ी चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठि धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े ना। ये राम भगवान थे ना, भगवान है ना, तो और भगवान ने अपना सब कुछ प्रदर्शित कर दिया ना। एक सज्जन और एक ऐसा, मतलब उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है जिससे कि सब लोग उनके प्रेम में पड़ गए थे ना वो टाइम पे। हाँ, इसीलिए सब लोग कितने व्याकुल थे उनके आने का, उनका दर्शन करने के लिए ना। ऐसी कोई व्याकुल होता है क्या किसी के लिए? नहीं ना, उन्होंने सबका दिल जीता था। सुनत सकल जननी उठि धाई, ये पढ़ लिए। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल, नवीन नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तो से ही उठी धावही, जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही। जो जैसा है वैसे ही भागने लगा। बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक एकन कह बुझही भाई। तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। हो जाने के डर से बालकों और बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयाल श्री रघुनाथ जी को देखा है?
अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। दोहा है, हर शीत गुरु परिजन, अनुज भूसर बृंद समेत। चले भरत मन प्रेम, अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधान श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारी नहा, निरखाहि गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। अटारियों मतलब टेरेस पे, छत पे। राकाससी रघुपति, पूर सिंधु देखि हर्षान। बड़यो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। ना ये सब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दोहा ही पढ़ रहे हैं ना। तीन दोहा था, अभी आगे आएगा चौपाई। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिनह देखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों की मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नाही सो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जा मंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा सक जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पुरी ना, पुरी मतलब यह जो अयोध्यापुरी, यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। दोहा आता है, आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी हम्म कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरहि कहेउ प्रभु पुष्प कही, तुम जू कुबेर पहि जाऊ। हम्म प्रेरित राम चलेउ सो, हर्षु बिरहु अति ताहू। ये भी
दोहाई है। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। हम्म। आए भरत संग सब लोगा, कृष तनर श्री रघुबीर बियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख कर धाई धाई धरे गुरु चरण सरेहु। अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेंट कुशल बुझि मुनि राया। हमरे कुशल तुम रही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है ना। आपकी ही कृपा में हमारी कुशल है, दया में। सकल द्विज नेह मिलनय माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की पूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। हम्म। छंद है राजीव। राजीव लोचन स्रवत जल, तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोह मोह पाई, जाति नाही उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। हम्म, प्रेम और श्रृंगार दोनों मिल गए ऐसा। बूझद कृ हम्म, बूझत कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनु सीवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। हम्म। बहुत ही एक क्या भाई के लिए प्रेम था ना भरत जी का, जो अगर सुन के मतलब बहुत उनका भी दर्द बहुत वो था। कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, जमीन पे सोते थे, जमीन के 1-2 फीट नीचे सोते थे गड्ढे के अंदर।
ना, क्योंकि अगर साथ में सोएंगे कि भगवान भी वहां पे जमीन पे सो रहे हैं और मैं भी जमीन पे, तो मैं उनके बराबरी पे आ जाऊंगा। तो क्या किए थे, वो गड्ढा खोदे थे 2 फीट का, और 2 फीट के गड्ढे के अंदर जाके सोते थे वो, कि मैं भगवान से नीचे सोऊंगा। सोचो, ऐसा मतलब उन्होंने त्याग किया है। भरत जी ने। दोहा। पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन, भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले ना। पहले के जो भाई लोगों में प्रेम था, बहुत अद्भुत था ना। पहले के या अभी भी, मतलब आज के 100 साल पहले या 50 साल पहले भी, भाइयों का प्रेम एक बहुत अलग रहता था ना। बहुत प्रेम था, मतलब वहां पे एक खुद के लाभ के बारे में नहीं सोचते थे ना। सबके बारे में सब सोचते थे ना। तभी घर चलता है। जहाँ पे जब कोई, बोलते हैं ना, कोई भी रिलेशन में अगर सेल्फिशनेस आ गया ना, अगर खुद का फायदा, ये चीज आ गया, तो रिलेशन रिलेशन रहा ही नहीं ना। तब वो सब पूरा व्यापार हो जाता है। हाँ, तो पहले के भाइयों में बहुत प्रेम रहता था। और ये जो रामायण को पहले बहुत सुनते पढ़ते थे, और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम भगवान, ये चारों की जो केमिस्ट्री थी ना, ये केमिस्ट्री को सब लोग ने उतारा था अपने अंदर, पहले के लोगों ने। और इसके वजह से प्रेम एकदम वो था ना, एक दूसरे को आदर देना, सम्मान देना, पैर छूना, भाई, बड़े भाई का ना, बड़े भाई को अपने पिता के समान आदर देना, ये सब रामायण से सीखा था। सब लोगों ने पढ़ते थे ना। अब रामायण तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो भाई का प्रेम क्या होता है, कहाँ से सीखेंगे। हम्म? भाई भाई का ही शत्रु होके बैठा है ना कलयुग में। और इससे क्या हो गया, शक्ति हमारी आधी हो गई ना। अगर भाई भाई के साथ मिल के रहे, तो शक्ति दोगुना हो जाती है ना। अगर भाई को ही शत्रु बना ले, तो हमारी शक्ति तो आधी हो गई। हम्म। हाँ। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर मिले, और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्न कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। खर और दूषण को मारा था ना, तो खर के शत्रु बोला गया है। खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए, और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल गए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इसी प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े ना। ये शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती मैया को। ये इसलिए उमा करके आया ना, हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लावई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी, मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देख कर दौड़ी हूँ ना। अगर देखते हैं हम, बछड़ा जब होता है तो गाय उसके ऊपर पूरा फोकस रखती है कि यहाँ वहां ना हो जाए, कोई उसको कुछ हानि ना पहुंचा दे। एकदम आंख के सामने रखती है।
छंद है, जनुधेनु बालक बछ तजी, गृह चरण बन बर बस गई, दिन अंतपुर रुख स्त्रवत, थन हुंकार करि धावत भई, अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृद बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भव, तिन्ना हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई, और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए न। कैसा बोले वो वचन, बोले कोमल वचन न? हार्ड वचन नहीं, हार्श वचन नहीं, कोमल वचन बोले ना। तो ये सीख लेनी चाहिए हमको ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो हमको उनकी वैल्यू नहीं पता चलती है ना। उनको हम क्या करते हैं, हमेशा कड़क कड़क हार्श बोलते हैं ना। ये हो जाता है कि हम लोग साथ में रहते हैं तो ये एक हमारी प्रैक्टिस ही बन जाती है, आदत बन जाती है ना, कटु वचन बोलने की, कड़क वचन बोलने की ना। लेकिन कैसा वचन होना चाहिए, कोमल वचन होना चाहिए ना, किसी को तकलीफ या दर्द ना हो हमारे वचन से। हम्म। ऐसा वचन बोला है भगवान श्री राम ने। दोहा है, भेट्यौ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानि, राम ही मिलत कई कई हृदय, बहुत सकुचानी। कई कई का हृदय सकुच, कई कई माता सकुचा रही, देखो अर्थ आएगा। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। संकोच हो रहा था कि मेरे वजह से 14 साल के वनवास में चले गए। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर छोभु न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर अपन और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। हम्म। हम्म। सासु सासु न सबनि मिली बेदेही, चरण ही लागी हरषि अति लेते ही, देहि असीस बुझि कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली, उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं, कनक धार आरती उतारही। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निरारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ते आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उर भरही, कौसल्या पुनि पुनि रघुबर ही, चितवती कृपा सिंधु रन धीरही। अनेक प्रकार से निछावरें करती और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बो, बारे निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे ना। देखो एक माता का जी कैसा होता है ना,
माता अपने बच्चे को बच्चा ही समझती है। हाँ, तो वो सोच रही कैसे मारा मेरे, कैसे मारा मेरे छोटे छोटे सुकुमार बच्चों ने ना, इतने बड़े दानवी राक्षस रावण को। कैसे मारा। दोहा है, लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु हुई बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पूनी पूनी पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी माता देख रही हैं, उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है ना। बस अभी और 5 मिनट में एंड करेंगे। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। हम्म, न मनुष्य के शरीर धारण कर ली। भरत सनेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगर निवासियों की प्रेम शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में अपने उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। देखिए कि कैसे गुरु को जो विजय करके आए, वो गुरु को उन्होंने दे दिया। क्या बोलते हैं सुनिए। फिर रघुनाथ जी फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, अपने मित्रों को, और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए ना। तो पूरा श्रेय किसको दिया, गुरु को दे दिया, कि इनकी कृपा की वजह से रण में सारे शत्रु मारे गए, सारे राक्षस मारे गए ना। इसमें मेरा कोई वो नहीं है ना, तो ये होना चाहिए ना। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं ना। जो भी हमारा है वो सब गुरु का है, गुरु की कृपा है। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर क बेरे, मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक पियारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। देखिए ना, सुग्रीव हनुमान जी इन सब के लिए बोल रहे हैं। हम्म सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। देखो कैसे बोलते हैं ना, कैसे अप्रिशिएट करना रहता है ना, कैसे दूसरों को हमको आदर सम्मान देना रहता है ना। इतना बड़ा युद्ध लड़के आए तो कैसे उनको क्रेडिट दे रहे हैं अपने मित्रों को, कि भरत से भी बढ़कर ये लोग हैं मेरे लिए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं ना। अगर भगवान बखान करेंगे ना, तो कैसा उनके अंदर वो हो रहा होगा ना। दोहा, कौशल्या के चरण नीह पुनि, तिन्ह नायउ मात, आशीष दीन्हे हरषि, तुम प्रिय मम जीमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन ना, उन किनको बोला, सारे मित्रों को जो आए सब ना, वानर सेना। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख क्रंद, चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।
कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब निह बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गालियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई सॉरी सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई ना, मतलब जैसे हमारे इधर घर में मारते हैं ना रूम फ्रेशनर, वैसे सुगंधित द्रवों से सजाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। हम्म, एक सेकेंड। बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि असीस हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं, हृदयों और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सज कर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पूर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे अतिर हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देखी ठगी रहें, उमाता सुगुन नर की कहें। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। हम्म बहुत सुंदर है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। देखते हैं, इसको थोड़ा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चाहिए तो थोड़ा अगर समय मिलेगा तो ना, इसके आगे से 900 पेज नंबर पे है। बहुत सुंदर था एकदम। हम्म, धन्यवाद सभी लोगों का। हाँ सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पढ़ने लग गए। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा ही लगा, सब मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत ही ठीक है इतना बहुत। ज्ञान देते हैं ना आप प्रभु जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, नहीं नहीं, जो है सबकी वही। सेवा कर रहे हैं। हाँ मतलब थोड़ा अभी पढ़ रहे हैं, जो दिया है वही। बहुत ही हम्म सुंदर। हरी बोल। चलो, बहुत अच्छा दिन था आज का, और वो स्पेशल हम्म ने बहुत हम्म स्पेशल रूप से एंड किया एक्चुअली पढ़ के। हम्म। अच्छा एक अपने को वो भी लाभ भी हो रहा है, और कहते हैं कि जहाँ पे राम कथा चलती है वहाँ पे हनुमान जी भी आ जाते हैं। यस। तो हनुमान जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने साथ में। हम्म हमारे लिए हम्म बहुत बड़ा एक्चुअली सौभाग्य की बात है हमारे लिए ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की वजह से पढ़ने में और आनंद भी आया। सब लोग हम्म। साथ में पढ़ते हैं तो सुनते हैं, और आप लोग सब लोग रुके हैं वो देख के मुझे और सुनने प्रोत्साहन। में सुनने में बहुत ही अच्छा है, हम भी एकदम ठंड हो गए, क्या बोलते हैं। अच्छा लगा। ठीक है माता जी, वही है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा सभी को। सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग कल फिर से मिलते हैं। भगवद गीता हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय कृष्णवंद की जय। जय प्रभु श्री रामचंद्र और प्रभु। लक्ष्मण सीता मैया, हनुमान जी, सबको प्रणाम। सबकी जय।
अयोध्यापुरी धाम की जय, सरजू मैया की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद।